दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एरोप्लेन की कीमत क्या होती है, या फिर ये भारत का सबसे भूतिया किला कौन सा है। चलो, ये तो जानते होंगे कि हवाई जहाज़ कितने का एवरेज देता है। अगर नहीं भी जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, इनक्रेडिबल, ऑसम साइंटिफिक नॉलेज के बारे में। दोस्तों, एक हवाई जहाज़ यानी कि एक एरोप्लेन की कीमत 419.2 मिलियन यूएस डॉलर है, और अगर इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो 3000 करोड़ रुपए के लगभग बनता है। और वहीं एक बोइंग कंपनी के बिंग 747-400 एरोप्लेन की बात करें तो इसकी कीमत 241 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 1647 करोड़ रुपए है, जिसमें 624 पैसेंजर सीट होती है। दोस्तों, ये बात तो हो गई बड़े एरोप्लेन की। और अगर अब 250 सीट वाले छोटे प्लेन की बात करें तो इसकी कीमत 57 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 408 करोड़ भारतीय रुपए होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज़ कितने का माइलेज देता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार बोइंग 747 प्लेन 1 लीटर पेट्रोल में 0.8 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, जो कि सुनने में बहुत कम लगता है। यह प्लेन 12 घंटों के सफ़र में 1,72,800 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, यानी कि बोइंग 747 प्लेन को 1 किलोमीटर चलने पर 12 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आज के इस युग में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल लगभग हर इंसान कर रहा है। मोबाइल ने हमारे कई काम आसान बना दिए, और सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, मोबाइल हमारे साथ हर समय रहता है। और अब तो ऐसा लगता है कि अब मोबाइल के बिना हम जी नहीं सकते। मोबाइल के कई फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ इनके कुछ नुकसान भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों के बारे में। दोस्तों, सबसे ख़तरनाक मोबाइल रेडिएशन है। आप सभी रेडिएशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आपको बता दें कि मोबाइल रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, और इसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से हमारे शरीर की कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल रेडिएशन क्या होता है। दोस्तों, रेडिएशन जिसे हिंदी में विकिरण कहा जाता है, आपको बता दें कि हमारे वातावरण में फैली एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती है, और ये तरंगों के रूप में चलती रहती है। इन तरंगों को रेडियो वेव्स कहते हैं। कुछ तरंगें इंसान द्वारा बनाई गई है, लेकिन कुछ प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से होती है। जैसे कि सूरज की रोशनी में भी रेडिएंट विकिरण होता है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत के द्वारा इसे सोख लिया जाता है। आपको बता दें कि मोबाइल के अलावा टीवी के रिमोट और एक्सरे में भी रेडिएशन होता है, और जिस माइक्रोवेव ओवन में हम खाना पकाते हैं उसमें भी रेडिएशन तरंगों से ही खाना पकता है। जब एक्सरे होता है तो यही तरंगें हमारे शरीर की हड्डियों को छोड़कर शरीर के आर पार निकल जाती है। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि रेडिएशन हमेशा खतरनाक नहीं होता। आजकल कैंसर जैसे रोगों के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इस थेरेपी में हाई वोल्टेज किरणों से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोबाइल का इस्तेमाल करते समय हमारे शरीर में जो रेडिएशन की मात्रा जाती है उसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है। SAR वह लेवल होता है जो हमें बताता है कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। आपको बता दें कि हमारे देश में, भारत में पहले ही इसकी मात्रा तय कर दी गई। इसके मुताबिक प्रत्येक मोबाइल का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट 1.6 वोट पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल का रेडिएशन लेवल चेक करना चाहते हैं तो आपको बस अपने मोबाइल से *07# डायल करना होगा। ये नंबर डायल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल का रेडिएशन लेवल क्या है। इसमें अगर आपके फ़ोन का SAR वैल्यू 1.6 वोल्ट केजी से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, जो कि आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मोबाइल रेडिएशन क्या होता है। दोस्तों, आपने अक्सर आकाश में बिजली को चमकते देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आकाश में बिजली कैसे पैदा होती है और ये क्यों चमकती है। दोस्तों, ये घटना अधिकतर बारिश के मौसम में होती है। जब बादलों में नमी होती है तो ये नमी पानी के छोटे छोटे कण के रूप में होती है, और जब हवा और पानी के कण आपस में टकराते हैं तो इनमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एजॉर्प्शन होता है। और जब ये एजॉर्प्शन कण आपस में टकराते हैं तो तेज़ आवाज़ के साथ बिजली उत्पन्न करते हैं, और अक्सर ये घटना ज़मीन से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उत्पन्न होती है। पर प्रकाश की गति अधिक होने के कारण हमें आकाश में बिजली पहले चमकती दिखाई देती है, और आवाज़ की गति प्रकाश से कम होती है, इसलिए हमें आवाज़ बाद में सुनाई देती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का सबसे भूतिया किला कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान का बाणगढ़ का किला भारत का सबसे भूतिया किला है। राजस्थान के अजबगढ़ जिले में स्थित बाणगढ़ किले में वैसे तो टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रात होने के बाद यहाँ किसी को ठहरने नहीं दिया जाता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक जादूगर ने बाणगढ़ की राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उस पर काला जादू किया, मगर उसका जादू का असर उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले जादूगर ने श्राप दिया था कि इस राजघराने के सारे लोग जल्दी ही मर जाएंगे और उनकी आत्मा यहीं भटकेगी। लोगों का मानना है कि आज भी इस महल में उनकी आत्माएं भटकती है, और भारत सरकार ने इसे भारत का सबसे भूतिया किला घोषित किया है। दोस्तों, इसी बीच वक्त हो चुका है आज के जीके फैक्ट्स का। दोस्तों, आज का जीके फैक्ट्स है, CBI का पूरा नाम क्या है।
दोस्तों सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कहते हैं। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पूरे भारत की जांच एजेंसी है। हर देश की एक जांच एजेंसी होती है, उसी तरह भारत की भी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो कि सीबीआई है, जो देश और विदेश के स्तर पर होने वाले आपराधिक मामलों की जाँच करती है। दोस्तों क्या आपको इस बारे में पता था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिना कोई वक्त गवाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।